मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता रहूंगा। तेरे बाप ने बनाए हैं वो मंदिर तो है कौन? ठीक है, गौ माता खाने वाली बेवकूफ बेशरम बेगरत औरत। क्या आप अपनी इस 2 टके की औरत, इस 2 टके की बहन के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दोगे? पहले तो इस पे ध्यान रखो। ओ इनलीगल बहन के इनलीगल भैया, अपनी इनलीगल बहन पे ध्यान रखो, कहाँ कहाँ नाचने जा रही है। अच्छा लपुए, तू फालतू की बकवास करता है बेशरम बेगरत। तू पूरे भारत देश को जो तूने चुनौती दे रखी है और उसके बाद तू इतनी खुली सांस ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? और दोबारा मत बोल देना। इसको से लेके पहले तो तू सुपारी खा के ये अपनी आवाज क्लियर कर, तोतला मत बोल, ठीक है? तेरे से अच्छी वो छोटी वाली वो मुन्नी बोल रही है, नहीं आती है तोतले लपुड़े बेशरम कहीं का, बेगैरत आदमी कहीं का। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सीमा हैदर की हकीकत बताऊंगा। दोस्तों क्या सोचती है सीमा हैदर कि वो भारत में रह लेगी, उसका भारत है, यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन मोइन मलिक सर जो है ना, सीमा हैदर पर वो कार्रवाई कर रहे हैं जो अभी तक इसके ऊपर नहीं हुई थी। क्या सोचती कि मोमिन मलिक सर चुप बैठ गए, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं होगा कि उसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है? ऐसा कुछ नहीं है। मोइन मलिक सर ने बहुत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो भगोड़ी है ना, यहाँ से जाएगी और 100% जाएगी। ये मोमिन सर ने ऐलान कर दिया है, सीमा हैदर को भगाने की पूरी लीगल कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये गुलाम हैदर को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बच्चे गुलाम हैदर के हैं। सीमा भगोड़ी जो कि एक अपराधी है, हमारे देश में एक अपराध करके घुसी है, एक इलीगल तरीके से घुसी है। इसको रहने का कोई हक नहीं है, चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे इसके पीछे कितने ही लोगों का हाथ हो, कितने ही लोग इसको साथ दे दें, कितने ही राजनीति लोग इसको साथ दे दें। एपी सिंह जो कि इसके वकील हैं, वो भी अब इसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मोमिन सर वो काम कर रहे हैं जो उनको कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में सीमा हैदर के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आता मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, इस पे हर चीज़ की जो है वो लगी हुई है। ये घर से बाहर नहीं जाएगी, ये कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कल इनके यहाँ से रबुपुरा से जो है बाइक में वो कांवड़ गए। अच्छा कांवड़ गए, इसको क्या इतनी आफत आ रखी थी? ये हमारे देवी देवताओं को इतनी प्रायोरिटी दे नहीं रही है, ये हमारे देवी देवताओं को इतना मान नहीं रही है, उनके नारे इससे लगाए नहीं जा रहे हैं। ये हमारे देवी देवता, ये और तो और मंडे की बरती भी नहीं है, सावन के जो व्रत रखे हुए हैं ये वो बरती भी नहीं है। उसके बाद इसको क्या चाहिए? घर के अंदर रहना तो इसके लिए दोबर है, क्योंकि ये घर के अंदर तो कभी रहती ही नहीं है। जब ये अपने मुल्क में रहती थी तब भी कौन सी ये घर के अंदर रहती थी? तब भी इसका जो है इधर उधर दौड़ना भागना जो है जारी रहता था। बच्चों को छोड़ के कभी 15-15 दिन के लिए अपने चाचा के पास छावनी चले जाना, कभी बाइक सीखने चले जाना, कभी घोड़े घोड़े की सवारी करने के लिए चले जाना, कभी वेपन्स चलाने के लिए चले जाना। इसका यही था, जिसमें कि इसके घर वाले इसको बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। यहाँ पे रह के अभी 2.5 साल में इसने क्या किया है, 2.5 साल होने वाला है इसको, तो अब जो है मोहतरमा जो है अंदर ही अंदर पक गई है। पक क्या गई है कि इसकी ये आफत आ रही है कि कब मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। मैं कब, हर बार जब भी इसको मौका मिलता है तभी ये बोलती है, मोदी जी, योगी जी, प्लीज़ मुझे क्लीन चिट दे दीजिए, मुझे इस वाले मंदिर जाना है, उस वाले मंदिर जाना है। तेरे बाप ने बनाए हैं वो मंदिर तो है कौन? तो एक मुस्लिम घर की है, मुस्लिम मुस्लिम कंट्री की है, और तो एक मुस्लिम है, तो हमारे हिंदू उनके लिए, हमारे हिंदू जो मंदिर है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, समझी? तेरे को किसी ने तेरे को अधिकार नहीं दिया है कि तो हमारे मंदिरों में जाके हमारे मंदिरों को भ्रष्ट करे, ठीक है? गौ माता खाने वाली बेवकूफ़ बेशरम बेगरत औरत, तेरे लिए कोई वो नहीं है, रियायत नहीं है। और तेरे को बिल्कुल, अगर तेरे को यहाँ क्लीन चिट भी मिल गई ना, तो क्लीन चिट तो तेरे को मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तू इनलीगल आई हुई है। अगर तू लीगल आई हुई होती तो भी एक मिनट के लिए हमें ये लगता कि हो सकता है तुझे कुछ दिन यहाँ पे रहने दिया जाए, या कुछ दिन तो यहाँ पे रह जाएगी, तो कोई बात नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी इतने इतने सालों से जो लोग रह रहे थे, मोदी जी ने कर दिया ना, सफाया कर दिया ना, 5,000 लोग भेज दिए ना तेरे मुल्क, वो बाकायदा बाइज्जत गए हैं। पूरी उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया कि उनको कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, जिस तरह से उन्होंने जाना है। बाकी जो दुख तकलीफ हुआ होगा तुम्हारे उधर ही हुआ है, बॉर्डर पे। खैर, तो ये खुश मत हो कि अगर तेरे को यहाँ पे रखा हुआ है तो तेरे को नहीं जाने दिया जाएगा। कल तेरे भैया आए, मुझे समझ में नहीं आता है जी, ये खांसी इसलिए ये खांसी इसलिए, तब समझोगे। एपी सिंह जी, समझ में नहीं आता है? क्यों समझ में नहीं आता है? क्या आप अपनी इस 2 टके की औरत, इस 2 टके की बहन के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दोगे? भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो हमारी जो वो लिखी गई है, उस चीज़ को आप वो कर दोगे?
अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे? आपने अपनी संस्कृति सभ्यता की तो इसके हाथों वाट लगा दी। एक एक मैंने शॉर्ट देखी इसकी, एक शॉर्ट में ये नाच रही है, नीचे इसने लिखा हुआ है हर हर महादेव बम बम भोले, और गाना लगाया हुआ है कोई आइटम सॉन्ग, उस पर डांस कर रही है, और पता नहीं घर किसका है, पता नहीं किस किस के घर में ये नाचने जाती है। पहले तो इस पे ध्यान रखो। ओ इनलीगल बहन के इनलीगल भैया, अपनी इनलीगल बहन पे ध्यान रखो, कहाँ कहाँ नाचने जा रही है, किस किस के घर में नाचने जा रही है, समझे ना? पता चल रहा है कि भीड़ भड़ाके में जाके इसका किसी ने कोई मिल गया ना सरफिरा, तो फिर आपको फिर पछताना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि बहन आपने बनाया है उसको। आपने बोला है दिल्ली में उसका मायका है, नोएडा में उसका ससुराल है, तो मायके वालों को और ससुराल वालों को ही पकड़ा जाएगा, समझे ना? और जितनी आप इसको छूट दे रहे हो ना, उस सब का जो है करता धरता जो है फिर आपको माना जाएगा कि भैया आप वकील होके, आप एक वकील होके अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। रक्षा कहाँ से करोगे? रक्षा सूत्र कहाँ बंधा हुआ है आपके हाथ में? रक्षा सूत्र जो है कहाँ पे है आपके हाथ में? खैर, इस पर हम आगे बातें करेंगे बाद में। दूसरा मैंने इसको देखा कि जो है लप्पू, ओ लप्पुए सुन, एक मैंने अभी चलती चाल में मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, पूरा देख के फिर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा लप्पुए, तू फालतू की बकवास करता है, बेशरम बेगैरत। तू पूरे भारत देश को जो तूने चुनौती दे रखी है, और उसके बाद तू इतनी खुली सांस ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? तेरे जैसे बेटे को तो डूब मर जाना चाहिए। एक बेगैरत औरत जो तू गंदगी वहां से लेके आया है, वहाँ तो क्या लेके आया है, मतलब जो आई है यहाँ पे, उसके लिए तूने अपने माँ बाप को त्याग दिया। बता कहाँ है तेरे माँ बाप? तो ये बताना कि तेरे माँ बाप हैं कहाँ? किराए के मकान पे? क्योंकि तेरे जैसी औलाद हो ना जिन माँ बाप की, उन माँ बाप को भी डूब मरने की वो होती है, वो माँ बाप भी डूब मरते हैं। उन माँ बाप को तो जीते जी मार, तुम जैसे जो लड़के होते हैं ना, जीते जी मरने पे वो कर देते हैं, उतारू कर देते हैं। जिस तरह तूने नेत्रपाल का घर बिगाड़ दिया ना, एक इनलीगल महिला के साथ में इनलीगल शादी करके, इनलीगल जो रिश्ता तूने जोड़ रखा है। तो सुन, और दोबारा मत बोल देना स्कूल से लेके, पहले तो सुपारी खा के ये अपनी आवाज क्लियर कर, तोतला मत बोल, ठीक है? तेरे से अच्छी वो छोटी वाली वो मुन्नी बोल रही है, ठीक है ना? तेरे से साफ जो है शब्दों का जो चयन वो मुन्नी करती है। तो तू डेली रात को 2 सुपारी मुंह में रखा कर और सुबह हटाया कर उनको, फिर तेरी जो आवाज साफ हो जाएगी। तेरी आवाज समझ में नहीं आती है, तोतले लपुड़े बेशरम कहीं का, बेगैरत आदमी कहीं का। बड़ा खुश हो रहा है तो इसको देख के। स्कूल चल बता ना, तो अगर नेत्रपाल की ही औलाद है तो बता जरा कौन से स्कूल में तूने एडमिशन दिलवाया है इन बच्चों को? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? दिखा। हम तो इतने दिन से बोल रहे हैं कि ड्रेस ही दिखा दे, हमें स्कूल का नाम मत बता, हम ड्रेस देख के ही पता कर लेंगे कि कौन से स्कूल में है। बता। काम चोर साले, दोबारा मत बोलना, ठीक है? दोबारा मत बोलना। आंगनबाड़ी के अलावा उनको किसी स्कूल में नहीं लिया जाएगा, कितनी बार बोले हम। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है, इतने दिनों से हम बोल रहे थे ना कि भैया जी इनलीगल बहन के इनलीगल भैया नहीं आए, देखो कल पहुंच गए, मथुरा वृंदावन गए। जब भी इनको लगता है ना कि अब इसके जो है रीच कम हो गई है चैनलों की, ये बोलती होगी कि भैया आप आओ, क्योंकि फोन पे तो लगे रहते हैं, वैसे दिखावे में नहीं आते हैं पर फोन पे लगे रहते हैं, तो ये बोलती होगी कि भैया आ जाओ। अब लोग भी ये बोल रहे हैं कि कहीं इसने सबके, ये तो सारे रात भर जो है ना सबके यूट्यूब चैनल चाटती रहती है कि यहाँ पे किसने क्या बोला है, इसको ना तो नींद है ना कुछ है। वो छोटी बच्ची को ये दिखावे के लिए करती है, लेकिन छोटी बच्ची की माँ, आप लोग गौर कीजिएगा कि छोटी बच्ची की माँ को लप्पू लेने गया था और आई हुई है, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, जो बच्ची इसके पास है उसकी माँ आई हुई है, ठीक है ना? मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब पिछली बार अगस्त में जब ये आई थी, तो अगस्त के बाद वो आई नहीं क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अगस्त में पता चल गया था कि जो है लप्पू की बहन प्रेग्नेंट है। आप लोगों से मैं साफ खुले शब्दों में बोल रही हूँ, वो लप्पू की बहन है, लप्पू की बहन की बेटी है। वो बेटी बीमार हो रखी है, वो छोटी वाली बिटिया जो है बीमार हो रखी है, इसलिए लप्पू जो है जाके और अपनी बहन को ले आया है इधर, समझे ना? क्योंकि बीमारी में जो है ऊपर का दूध नहीं पिला सकते हैं, बाहर का दूध कुछ नहीं वो कर सकते हैं। अभी 4 महीने की बच्ची है, उसको ऊपर का दूध पिलाएंगे उसका पेट खराब हो जाएगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो है इम्यूनिटी के लिए जो है माँ का दूध पीना मस्ट है बच्चे के लिए, माँ को ले आए। नहीं तो ये 2 टके की औरत और इस तरह पूछेगी, ओहो ननद के लिए क्या आप क्या खाओगी, आप मटर पनीर खाओगी, आप मटर की सब्जी खाओगी, क्या कह रही थी मटर मुझे पनीर अच्छा नहीं लगता है। और जब वो इतनी सी बाउल में लेके आता है तब क्या कहती है सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी मटर पनीर है। अरे 2 टके की औरत, तेरे को तो ये भी नहीं पता होता है कि तूने कौन सा शब्द कब बोला है और कौन सा शब्द कब बोला है। तेरे को तो यही नहीं पता है कि तूने बोलना क्या है, तूने किस बात को झूठ में बोला है, किस बात को सच में बोला है, तेरे को तो ये पता ही नहीं होता है। और तब तेरे को क्या है, हम लोग तेरे को फिर गरियाते हैं, फिर तेरे को समझ में आता है और फिर उसके बाद तो वीडियो जो है डिलीट कर देती है। तो गाइज ये कभी किसी को इस तरह बैठ के खाना कभी ना खिलाई,
लेकिन कल आप लोगों ने, कल या परसों में कौन सी वीडियो थी, आप लोगों ने देखा होगा कि इसने जो है अपनी ननद को, अपनी इललीगल ननद को, ननद नहीं, अपनी इललीगल ननद को वहां बिठा रखा था और इसकी छोटी वाली बेटी बैठी हुई थी और एक खाना ले जा रही थी। क्यों ले जा रही थी? जिनके घर में रह रही है उनको तो बना के खिलाती नहीं है। जिनके घर में रह रही है उनको तो आज तक बना के नहीं खिलाया। क्षेत्रपाल नेत्रपाल को तो इसने धमकी दे के घर से बाहर निकाल दिया कि तू रहेगा यहाँ तो फिर मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगा, अगर तू यहाँ रहेगा तो मैं तेरे ऊपर एलिगेशन लगा दूंगी और पुलिस में पकड़ा दूंगी। उस बेचारे ने क्या है, घर छोड़ दिया, वो रहता है किराए पे। जब इसको जरूरत पड़ती है, जब हम लोग बोलते हैं कि भाई घर वाले कहाँ हैं, तब जाके ये उनको कुछ पैसे देती है, उनको पैसे देती है, और वो हैं इस चीज़ के लालची और भूखे, वो आ भी जाते हैं, और नहीं भी आएंगे तो ये जाके शिकायत करती है अपने इनलीगल भाई से। उसके इनलीगल भाई जो है एक कॉल करते हैं, किसको करते हैं? लप्पू को। फिर लप्पू जाता है मनाने के लिए, लप्पू मना के फिर लेके आता है, फिर जाके वो लोग थोड़ी देर के लिए इसके कैमरे में आते हैं। ये इसकी हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, ये क्या चीज़ है हमारे लिए? ये तो दूसरे देश से आई हुई है, ये तो हमारे हिंदुस्तान की भी नहीं है। इसको 2.5 साल हो गए हमें देखते देखते, इसकी हर चीज़ पे हमारी ऐसी नज़र है, इसकी तो औकात भी नहीं है। जब इसकी सोच खत्म हो जाती है ना, तब हमारी सोच चलती है, तब हमारी सोच चलती है। अच्छा, लोगों के बीच में ये जाने लग गई है। इसने अपनी एक वीडियो में बोला कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। कल गाइस ये परसों ये गाड़ी में भी कहीं गई है और पता नहीं कहाँ तक गई है, ये भी नहीं पता, लेकिन सब चीज़ पे इसकी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल खराब कर देगी, ये वो सिचुएशन ला देगी कि लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो मेरी अपनी सरकार से, अपनी एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी नज़र रखी जाए। कोई भरोसा नहीं है, ये वैसा महीना है, हमारा पाक साफ महीना है, पवित्र महीना है। इस महीने में अगर इसने कुछ ऐसी अनहोनी करवा दी तो फिर हम लोग कभी भी नहीं संभल पाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको इधर उधर इसको जाने दिया जाए, तो इसको इधर उधर जाने की वहीं तक इजाज़त है जहाँ भीड़ भड़ाका ना हो। ये बाजार नहीं जा सकती है, जैसे मंडे बाजारी बोल रही थी। अभी जब वो कांवड़ लेके जा रहे थे बाइक वाले, तो इसकी क्या, इसके बगैर वो लोग नहीं जा रहे थे क्या? इसकी शक्ल देखनी जरूरी थी उन लोगों को, है? इसको जाना जरूरी था वहाँ पे? पर नहीं, इसको तो दिखाना है ना कि मैं तो ये देखो भाई, मेरे पे तो कोई बंदिश ही नहीं है। जिस दिन धर दबोची जाएगी ना बेटा, उस दिन पता चलेगा तुझे, उस दिन पता चलेगा तुझे। और तेरे को ना उस दिन संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे तब तेरे ना जो बड़े बड़े, तूने बोला ना कि मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, वो भी साथ में एक ही हथकड़ी में होंगे, लाइन लगा के, समझी? चाहे वो यहाँ से हो, चाहे तेरे मुल्क से हो। और तेरे मुल्क वाले ये सोच रहे हैं कि तेरे को हम लोगों ने ढील दे रखी है, हमारी जो है सरकार ने ढील दे रखी है, तो उनको भी मैं एक बात बोल दूँ, हमारे के यहाँ का मामला है, हमारे यहाँ जैसा हमारी एजेंसी चाहेगी, जैसे हमारी अदालत चाहेगी, जैसे हमारी सरकार चाहेगी, उस हिसाब से इस पे कार्रवाई होगी। कोई बीच में बोलने की जरूरत। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।